इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सिस बैंक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। अभी मार्केट बहुत ही फ्लक्चुएट हो रहा है। इस सिचुएशन में हमारा कितने परसेंट का रिटर्न दे रहा है। सपोज दैट जब से ये फंड से शुरू हुआ था एक्सिस बैंक स्मॉल कैप, तब से हम देखेंगे कितने परसेंट का रिटर्न दे रहा है। क्योंकि हम जब भी इन्वेस्टमेंट करेंगे कम से कम 15 सालों के लिए ऐसे इन्वेस्टमेंट तो करेंगे ही करेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे गाइस। अगर हमें बहुत बड़ा फंड तैयार करना है तो लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। तो 15 साल के लिए हम इन्वेस्टमेंट करेंगे और पहले हम ओवरव्यू लेते हैं हम कितने परसेंट का रिटर्न है एक्सिस बैंक स्मॉल कैप हमें दे रहा है और कब से शुरू हुआ था, एक्सपेंस रेशियो क्या है, अदर सारा इंफॉर्मेशन हम देखेंगे। फिर हम इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे या नहीं करेंगे इसके बारे में सोचेंगे। हम कैलकुलेशन करके भी देखेंगे कितने परसेंट का रिटर्न ऐसे देता है। और ऐसे 15 सालों में हमारा 2000 रुपया और 5000 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट SIP के थ्रू करेंगे तो कितने का फंड तैयार होगा। तो चलिए चलते हैं बोर्ड पे और देखते हैं ओवरव्यू, उसके बाद कैलकुलेशन पे चलेंगे। एक्सिस म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप की मैं बातें कर रहा हूं। लॉन्च जो हुआ था 19 नवंबर 2013 को ये फंड से लॉन्च हुआ था। उस समय से अभी मार्केट गिरा हुआ है। इस सिचुएशन में भी ये फंड इतना अच्छा परफॉर्म किया है कि 23.11% का ऐसे रिटर्न से दिया है अभी तक, जब से ये लॉन्च हुआ था उस समय से। मैं 1 साल की बातें नहीं करूंगा, 2 साल की बातें नहीं करूंगा, 5 साल की बातें नहीं करूंगा, क्योंकि लंबे समय के लिए अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें इस पर ध्यान देना होगा कि जब से ये फंड से लॉन्च हुआ था उस समय से कितने परसेंट का ऐसे रिटर्न दे रहा है। अगर हम 1 साल की अगर बातें करते हैं तो हो सकता है कि 50% का भी रिटर्न दिया हो और हो सकता है कि 5% का भी रिटर्न दिया हो। तो अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बातें करते हैं तो एक्सपेंस रेशियो बेहद कम है गाइस, 0.54% है। और फंड साइज की बातें करते हैं तो फंड साइज 11,462.59 करोड़ का फंड है। गाइस आपने सुना होगा, जहां भी वीडियो देखे होंगे, बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, आपको पता चला होगा कि हम कौन सा फंड में इन्वेस्टमेंट करें, कौन सा म्यूचुअल फंड ऐसे खरीदे। हर कोई ऐसा आपको बताता होगा कि ऐसे आप म्यूचुअल फंड खरीदे जिसका फंड साइज काफ़ी बड़ा हो, NAV काफ़ी बड़ा हो। वो फंड आप खरीदेंगे तो आपको कहीं ना कहीं से हमेशा प्रॉफिट ही रहेंगे, यहाँ पे लॉस होने का चांसेस बिल्कुल भी नहीं होगा। तो चलिए हम कैलकुलेशन करते हैं। अगर 2000 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं और 5000 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं, 15 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो हमारा रिटर्न यहाँ पे शो कर रहा है, अगर वो रिटर्न हमें फ्यूचर में मिलता है तो हमारा कितना का फंड तैयार हो जाता है। गाइज यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर हम 2000 रुपया मंथली SIP करते हैं, 15 सालों के लिए करते हैं और रिटर्न जो हमने कैलकुलेशन में दिखाया है उसके हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट जो होता है 3,60,000 रुपया का टोटल इन्वेस्टमेंट होता है और मैच्योरिटी वैल्यू हमारा 31,74,000 रुपया का होता है। अगर हम इसे 5 साल और बढ़ाते हैं गाइज तो ये 3 गुना पे चला जाएगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड में हर 5 साल में अपना पैसा 3 गुना हो जाता है गाइज। तो इसीलिए अगर हम ड्यूरेशन को 15 साल से अगर यहाँ पे 20 साल अगर करते हैं तो यहाँ पे लगभग हमारा जो फंड है वो 1 करोड़ रुपया का है सब पहुंच जाएगा गाइज। तो इसीलिए अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं छोटा अमाउंट से, अगर 1 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट हमें पुराना है गाइज, तो हम 2000 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट कर थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ाने के बाद हमारा 1 करोड़ का फंड से तैयार हो जाता है। चलिए हम बातें करते हैं, अगर 2000 के बदले अगर हम 5000 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा 15 साल में कितने का अमाउंट तैयार होगा। गाइज जहां पे हम 2000 रुपया इन्वेस्टमेंट करते थे, अगर ड्यूरेशन को हम सिर्फ सेम रखेंगे और अपना जो इन्वेस्टमेंट है SIP वो 5000 रुपया कर देते हैं, हमारा फंड सेम रहेगा एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, और ग्रोथ रेट भी अगर उसी के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो हमारा होता है वो 9 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट होता है गाइज ऐसे 15 सालों में। और जो हमारा ऐसे फंड तैयार होता है मैच्योरिटी गाइज ऐसे 79,35,000 रुपया का ऐसे फंड तैयार हो जाता है। सोचने वाली बात है कि 5 साल अगर हम और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाकर 15 साल से 20 साल अगर कर देते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो फंड तैयार होता है 2,54,90,000 रुपये का फंड तैयार होता है। गाइस किसी भी फंड को अगर आप समय देते हैं तो वो फंड बहुत बड़ा बनता है। अगर आप कम इन्वेस्टमेंट पे बड़ा फंड तैयार करना चाहते हैं तो आपको गाइस 15 साल से 20 साल के लिए ड्यूरेशन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप 15 साल के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जहां पे आपको 79 लाख रुपया का ऐसे फंड तैयार होता है, तो करोड़ों का फंड तैयार करने के लिए हो सकता है कि आपको यहाँ 5 से 7,000 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट करना पड़े या फिर ऐसे 8,000 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट करना पड़े। कल आप खुद करेंगे एक बार SIP कैलकुलेटर से तो कैलकुलेशन का क्लियरिफिकेशन आपको खुद आ जाएगा और समझ जाएंगे कि हमें 5,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करना है या फिर 2,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करना है,
कितना का फंड तैयार करना है, हमारे पास में समय कितना है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इस हिसाब से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका काफी बड़ा फंड तैयार होता है 2,54,00,000 का। गाइस अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मेरा मिले। थैंक यू, धन्यवाद।